नमस्कार साथियों, जनगणना 2027 के इस बहुत जरूरी ट्रेनिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि आप एक बहुत बड़े राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो चलिए साथ मिलकर हर एक स्टेप को समझते हैं ताकि आप इस जिम्मेदारी को पूरे आत्मविश्वास के साथ निभा सकें। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, आप इस जनगणना के असली हीरो हैं। आप सिर्फ आंकड़े नहीं जुटा रहे, बल्कि आप भारत की प्रगति की नींव रख रहे हैं। आपके काम से ही देश का भविष्य तय होगा, और यही बात आपको इस मिशन का हीरो बनाती है। आज हम इन 6 जरूरी हिस्सों पर बात करेंगे। मिशन का क्या महत्व है, हम कैसे डिजिटल तरीके से काम करेंगे, और हाँ, आपके योगदान के लिए आपको क्या सम्मान मिलेगा, इस पर भी बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि ये मिशन कितना बड़ा है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। आप 150 साल पुरानी महान विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। जरा सोचिए, भारत में पहली जनगणना 1881 में हुई थी, और तब से हर 10 साल में ये काम बिना रुके होता आया है। और अब आप इस पूरी श्रृंखला की 16वीं जनगणना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी परंपरा है। और पता है, ये आजादी के बाद की 8वीं जनगणना है। मतलब आपका काम सीधे सीधे आधुनिक भारत के निर्माण के इतिहास से जुड़ रहा है, जो इसे और भी ज्यादा खास बना देता है। अच्छा, तो ये डेटा इतना जरूरी है क्यों? देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है। इन्हीं आंकड़ों से ये तय होता है कि कहाँ नए स्कूल और अस्पताल बनने हैं, किस परिवार को सरकारी योजनाओं जैसे कि घर या गैस का लाभ मिलना चाहिए, और यहाँ तक कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि कौन होंगे। अब आते हैं इस बार के सबसे बड़े बदलाव पर। ये भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। एक ऐसा अपग्रेड जो इस काम को पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट, तेज और बेहतर बनाने वाला है। वो कागजों के भारी भरकम बंडल, अब उन्हें भूल जाइए। अब आपका सारा काम एक मोबाइल ऐप पर होगा। डेटा सीधे एंटर होगा, गलतियों की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाएगी, और सबसे बढ़िया बात, आपके सुपरवाइजर रियल टाइम में आपकी मदद कर पाएंगे। ये सच में एक क्रांतिकारी बदलाव है। इस पूरे मिशन को 2 बिल्कुल साफ और आसान फेज में बांटा गया है। इससे ये पक्का होगा कि काम एक सिस्टम से हो, बिना किसी कंफ्यूजन के। पहला फेज यानी पहला चरण एक मजबूत नींव की तरह है। इसमें आपको अपने एरिया के हर घर की पहचान करनी है और उसकी जानकारी दर्ज करनी है, जैसे कि घर की हालत कैसी है या वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं। इससे ये पक्का हो जाएगा कि अगले फेज में कोई भी परिवार ना छूटे। और फिर आता है दूसरा और मुख्य चरण, जनसंख्या की गिनती। यहाँ आप हर एक इंसान की जानकारी दर्ज करेंगे। आपका काम देश की सबसे सटीक तस्वीर तैयार करेगा, इसलिए हर दरवाजे तक पहुंचना और सही जानकारी इकट्ठा करना बहुत बहुत जरूरी है। अब इस डिजिटल मिशन के लिए आपका सबसे जरूरी औजार आपका अपना स्मार्टफोन है। तो आइए देखते हैं कि कामयाबी के लिए आपको किन तकनीकी और सिक्योरिटी वाली बातों का ध्यान रखना है। काम शुरू करने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपका फोन तैयार है। अगर एंड्रॉयड है तो वर्जन 11 या उससे नया, और अगर आईफोन है तो iOS 15 या नया होना चाहिए। और हाँ, कम से कम 4 GB रैम तो जरूरी है ही। डेटा की सुरक्षा सबसे ऊपर है ना? तो जनगणना ऐप सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें, और जैसे ही पहली बार लॉगिन करें, फौरन अपना पासवर्ड बदल लें। ये आपके और देश के डेटा दोनों को सुरक्षित रखेगा। चलिए, अब आप तैयार हैं, तो आइए समझते हैं कि काम को शुरू से आखिर तक करना कैसे है। इस सेक्शन में प्रगणकों और सुपरवाइजरों दोनों की जिम्मेदारियों को साफ साफ बताया गया है। आपका पूरा काम इन 5 आसान स्टेप्स में बटा हुआ है। पहला, ट्रेनिंग लेना। दूसरा, अपने इलाके का नक्शा बनाना। तीसरा, घर घर जाकर डेटा लेना। चौथा, डेटा को सिंक करना। और पांचवा, काम को फाइनल मार्क करना। अगर इस क्रम को फॉलो करेंगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, प्रगणक और सुपरवाइजर दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं। प्रगणक जमीन पर डेटा इकट्ठा करते हैं, और सुपरवाइजर ये पक्का करते हैं कि डेटा एकदम सटीक हो और कोई भी इलाका छूट ना जाए। इस मिशन की कामयाबी आप दोनों के तालमेल पर ही टिकी है। और आखिर में आइए इस जरूरी राष्ट्रीय सेवा के लिए मिलने वाले मानदेय की बात करते हैं, और इस मिशन की विरासत को फिर से याद करते हैं। आपके योगदान को पहचाना भी जाएगा और पुरस्कृत भी किया जाएगा।
जनगणना के दोनों फेज को कामयाबी से पूरा करने पर आपको करीब करीब 25,000 रुपए का कुल मानदेय मिलेगा। ये आपके समर्पण और आपकी कड़ी मेहनत के लिए एक सम्मान है। इस पूरी रकम को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले चरण यानी मकान सूचीकरण के लिए आपको लगभग 9,000 रुपए मिलेंगे और दूसरे चरण यानी जनसंख्या की गिनती के लिए आपको 16,000 रुपए दिए जाएंगे। और हाँ, ये भी याद रखें कि ट्रेनिंग के दौरान आपको 400 रुपए रोज का भत्ता भी मिलेगा, ताकि आप बिना किसी फिक्र के सिर्फ सीखने पर पूरा ध्यान लगा सकें। इस बार एक नई सुविधा भी है, सेल्फ एन्यूमरेशन। इसमें लोग चाहें तो अपनी जानकारी ऑनलाइन खुद भर सकते हैं, लेकिन इससे आपका काम कम नहीं होता, बल्कि और भी जरूरी हो जाता है। आपको हर ऐसे घर जाकर ये वेरीफाई करना होगा कि भरी गई जानकारी सही और पूरी है। आपकी पुष्टि के बिना वो डेटा अधूरा ही माना जाएगा। तो जैसा हमने शुरू में कहा था, इस बात को हमेशा याद रखना है। हर दरवाजा जो आप खटखटाते हैं, हर जानकारी जो आप दर्ज करते हैं, वो इस देश के विकास की दिशा तय कर रही है। आपका काम असल में राष्ट्र निर्माण का काम है। तो बस एक ही सवाल है, क्या आप इतिहास का हिस्सा बनने और भारत के भविष्य को गढ़ने के लिए तैयार हैं? आपका मिशन